हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, साथ में उससे जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं जैसे ग्रामर, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एट्सेट्रा। ठीक है। आज की वीडियो का टॉपिक भी ऐसा ही एक रिपोर्ट राइटिंग है। इसके पहले के रिपोर्ट राइटिंग को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वह डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर रिपोर्ट राइटिंग लिखी गई है जो काफ़ी हेल्पफुल है। ये वीडियो सभी के लिए है। ये स्टूडेंट जो आईसीएसई बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, बंगाल बोर्ड हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगर उनके सिलेबस में रिपोर्ट राइटिंग है तो। दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी है ये कि ये रिपोर्ट राइटिंग का जो तरीका बताया गया है वो काफ़ी इजी है, जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं और खुद से भी चेंजेस लाकर लिख सकते हैं अगर प्रश्न बदले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। राइट अ रिपोर्ट एज एन आई विटनेस। आपको एक आई विटनेस के रूप में, आई विटनेस उन लोगों को कहते हैं जो आंखों से देखते हैं घटना को, टू द फायर एक्सीडेंट। किसके ऊपर लिखना है? फायर एक्सीडेंट का, दैट ओकर्ड इन योर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस में। मान लीजिए आपके पड़ोस में क्या हुआ, किसी घर में आग लग गया है। अब आपको उसमें आई विटनेस के रूप में एक रिपोर्ट को तैयार करना है। यू आर अनामिका और रमन। आपको अपना कोई भी नाम वहाँ पर क्वेश्चन में लिखेगा। जो भी क्वेश्चन में नाम अगर मेंशन रहता है तो आपको वही नाम मेंशन करना होगा नीचे, कोई एक। ठीक है। अगर आप अनामिका हैं मतलब लड़की हैं तो आप वहाँ पर गर्ल्स के रूप में अनामिका नाम चूज़ करिएगा बाई लाइन में, और अगर आप रमन लड़के हैं तो रमन चूज़ करिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको नेम नहीं दिया रहे तो आप खुद से भी नाम लिख सकते हैं, और कुछ भी ना समझ में आए तो आप बाई XYZ लिख सकते हैं। ऑफ यहाँ पर जगह दिया गया है 6 नंबर, धेमुमैन आसनसोल, यानी धेमुमैन के 6 नंबर में ये घटना हुई है आसनसोल में। ठीक है। योर रिपोर्ट शुड बी रिटन विद इन 100 to 125 वर्ड्स। आपका रिपोर्ट 100 से 125 शब्दों के बीच होना चाहिए। ठीक है। इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, और आवश्यकता पड़े तो आप जो भी चीज़ें इन्वेंट करना चाहें, मैंने बढ़ाना चाहे उसको बताने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है वो है कि हम टाइटल कैसा दें इसका। तो मैंने क्या बोला, एक आग वाली घटना हुई है। ठीक है, दुर्घटना हुई है, सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे अ हॉरिबल या फिर हॉरिबल फायर मिसहैप, और लगा दीजिएगा मन करे तो अ हॉरिबल फायर मिसहैप। इसका मतलब होता है एक भयानक आग दुर्घटना। किसके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया गया है? तो यहाँ पर बाई लाइन में लिखा हुआ है बाई रमन। अगला है, आपको प्लेस लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ पहले भी रिपोर्ट राइटिंग में, फिर भी बता देता हूँ। जैसे आप लिखेंगे पहले प्लेस नेम, देन डेट, और उसके बाद ईयर। तो आसनसोल 30 अक्टूबर 2021, ये आपका हो गया तरीका, जिससे आप लिखेंगे सही रहेगा। अब याद रखिएगा ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इसको सही से लिखना होता है, क्योंकि इसमें 3 नंबर हमारे मिलते हैं, तो इस बात को आप मिस नहीं करिएगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। इसके बाद हम बताएंगे पहला पैरा, दूसरा पैरा और तीसरा पैरा में इसको कंप्लीट करेंगे एक स्टोरी के जैसे। जैसे जो घटना हुई उसको आपको जस्ट बताना है, वो पास्ट टेंस में होगा और पेसिव वॉइस में लिखा जाएगा, या फिर एक्टिव वॉइस में भी रहेगा, लेकिन पास्ट टेंस होना चाहिए। अब होती क्या है, घटना होती है किसकी? आग लगने की। तो अ फायर ब्रोक आउट, एक आग फैल गई या फिर लग गई, इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में, एट धेमुमैन कोलेरी 6 नंबर यस्टरडे 6 नंबर। तो हमारे पड़ोस में के धेमुमैन में जो जगह है 6 नंबर का प्रॉपर, वहाँ पर पिछले दिन आग लगी। कहाँ लगी? इन 2 स्टोरी हाउस ड्यू टू अ गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन। कहाँ हो रही है घटना, वो जगह मेंशन किए। कब हो रही है? पिछला दिन यस्टरडे को कर दिए। उसके बाद है कहाँ लगी है, तो वो है एक 2 मंजिले घर में। हाउस का मतलब क्या? घर। कारण क्या गया है? ड्यू टू अ गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन, फटने के कारण। इट वॉज रेदर अगला पैरा देखेंगे, ये बताने के बाद हमको अब प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना पड़ता है सेकंड पैरा में, वही अभी हम समझने वाले हैं। इट वॉज रेदर फ्राइटनिंग टू सी द एक्सटेंट ऑफ द फ्लेम्स विच सीम टू अप्रोच टू द एडजेसेंट हाउसेज। यहाँ 2 होना चाहिए। देखिए, यह देखना थोड़ा डरावना था कि जब आग की लपटें, फ्लेम्स मतलब हो गया आग की लपटें, एक्सटेंड हो रही थी, फैल रही थी और पहुंच रही थी। एडजेसेंट हाउसेज का मतलब होता है अगल बगल में जो घर थे उन तक उनकी लपटें आ रही थी, उनका गर्मी को महसूस किया जा सकता था। 3 persons who were close to the origin of the fire, 3 लोग जो आग जहां से लगी उसके नज़दीक थे, रिसीव्ड सेवर, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, SEVER यहाँ पर होगा, सेवर बर्न इंजरीज। जो लोग नज़दीक थे जहां आग लगी उनको ज़्यादा चोट पहुंचा, उसमें से 3 लोग थे। एंड 1 माइनर इंजरी, और एक को कम लगी है, मतलब कम जला है वो। बट हाउस होल्ड गुड्स वर्थ ऑलमोस्ट 4 lakhs, लेकिन घरेलू सामान लगभग 4 लाख के सामान थे, वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड या फिर डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरह से तबाह हो गए। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ सिलेंडर इज नॉट नोन।
आखिर सिलेंडर से ये कैसे आग लगी, फैली, इसका कारण पता नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है, इट इज सस्पेक्टेड दैट अ पॉसिबल लीकेज इन द गैस पाइप ट्रिगर्ड द ब्लास्ट। इस ब्लास्ट का होने का कारण माना गया है कि शायद जो है कि लीकेज था गैस पाइप में। इट टुक लॉन्ग टाइम टू एक्सटिंग्विश द फायर। समय लगा फायर को बुझाने में। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। द इंजर्ड वर टेकन टू द HLG हॉस्पिटल। आपको नियर बाई हॉस्पिटल डालना है, तो मैंने इसके नियर बाई हॉस्पिटल को डाला है, HLG हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एच भी बढ़ा रखिएगा। एंड देयर कंडीशन इज स्टेटेड टू बी क्रिटिकल। जो भी लोग क्रिटिकल थे और इंजर्ड थे, सॉरी, जो लोग इंजर्ड ज़्यादा हुए थे उनको नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। बाय द पीपल भी लिख सकते हैं आप, नेबर्स भी लिख सकते हैं आप। वहाँ उनको बताया गया कि उनकी अवस्था कैसी थी, क्रिटिकल थी। आगे की बात बताई नहीं गई है अभी, तो उसके लिए जब बताया जाएगा तो आगे रिपोर्ट बनेगा तो उसमें लिखा जाएगा। फिलहाल जितना बोला गया उतना करते हैं। लास्ट के पैरा में हम बताते हैं कि इसमें रोल क्या हुआ, किसी भी घटना या दुर्घटना होने पर पुलिस वगैरह का क्या रोल होता है। तो यहाँ पुलिस हैज़ रजिस्टर्ड अ केस। पुलिस क्या करेगी, एक केस दर्ज करेगी इसके ऊपर ऑफ एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट का केस है ये, क्योंकि आग लगी है। अब ये एक्सीडेंट का है या नहीं, अभी फिलहाल एक्सीडेंट के तौर पर इसको दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बारे में और इन्वेस्टिगेट होगा। हो सकता है किसी ने जानबूझ करके ऐसा किया हो। तो इसीलिए द पुलिस हैज़ रजिस्टर्ड अ केस ऑफ एक्सीडेंट एंड प्रोब टू इन्वेस्टिगेट। और प्रोमिस क्या करती है वो कि आगे जाकर के इसका फिर से इन्वेस्टिगेट होगा, जानने के लिए द एग्जैक्ट कॉज ऑफ फायर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतना, कि किस तरह से रीज़न, रियल रीज़न क्या था इस आग के लगने का। आई थिंक आपको ये पूरा अभी समझ में आ चुका होगा। और ऐसे ही और भी राइटिंग स्किल्स के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, जहाँ लिखा हुआ है राइटिंग एक्टिविटीज़ विथ SN। उसमें आपको नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर इजीली और ऐसे ही आसान भाषा में मिलेंगे, जहाँ पर आपको बाइलिंगुअल बताया जाएगा। आपको नोट्स इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे और साथ में हिंदी समझाया जाएगा, जिससे कि आप आगे किसी भी चीज़ को बता सकें अपने लैंग्वेज में ईजिली। आई होप अब मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।